गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आप पढ़ रहे थे मेंडल के नियम। तो मेंडल के दोनों नियम आपने पढ़ लिए, पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम, दोनों आप नियम पढ़ चुके हैं। अब जो आता है तीसरा नियम है स्वतंत्र अभिवहन का नियम, ठीक, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, तो आज का टॉपिक यही है कि स्वतंत्र अभिवहन का नियम क्या होता है। तो हम जानेंगे स्वतंत्र अभिवहन का नियम क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है स्वतंत्र अभिवहन का नियम। ये केवल लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से तब समझ पाएंगे जब इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब इसका प्रैक्टिकल लिखेंगे, जब इसका एग्जाम्पल समझेंगे। तो एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंट होता है, तो जो एक्सपेरिमेंट किया गया है उसी को एग्जाम्पल के रूप में लिख दिया जाता है। ठीक, तो स्वतंत्र अभिवहन का नियम एक बार पढ़ लेते हैं पहले। तो जो पहले के जो दोनों नियम थे, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, जो दोनों थे तो वो किस पर आधारित थे? एक संकरण क्रॉस पर आधारित थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित थे। मतलब क्या था कि उसमें केवल पौधों का एक तुलनात्मक लक्षण आधार माना जाता था, जबकि जो स्वतंत्र अभिवहन का नियम है इसमें हम पौधों के दो तुलनात्मक लक्षणों को आधार मानेंगे। ठीक, तो क्या है, यह नियम द्विसंकरण क्रॉस पर आधारित है। हम आपको बता चुके हैं द्विसंकरण क्यों, क्योंकि हम यहां पर पौधे के दो तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं। ठीक, तो यह नियम द्विसंकरण क्रॉस पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण वाले संकर पौधे उत्पन्न होते हैं। अब यहां पर तो लिखा हुआ है, अब हमें कैसे पता कि प्रभावी लक्षण वाले पौधे उत्पन्न होते हैं? तो जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ, जब F1 पीढ़ी के पौधों के मध्य जब क्रॉस कराया गया तो जो पौधे प्राप्त हुए तो वो F1 पीढ़ी में सभी प्रभावी संकर पौधे उत्पन्न हुए। तो वो हमें एग्जाम्पल में पता चलेगा। जब द्वितीय पीढ़ी में प्रथम पीढ़ी के पौधों के मध्य स्वपरागण कराते हैं तो जोड़े के जीन एक दूसरे से स्वतंत्र होकर, तो जो जोड़े के जीन होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक, स्वतंत्र होकर युग्मकों में आ जाते हैं और निषेचन के समय युग्मक आपस में अनियमित ढंग से संयोजित होकर नए नए संयोग बनाते हैं। तो द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त होने वाली संततियों का दृश्य अनुपात अर्थात फिनोटाइप 9:3:3:1 होता है। तो ये तो लिखा हुआ है, लेकिन कैसे होता है हम जानेंगे कैसे। तो उसके लिए आपको एग्जाम्पल समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर इसको दोबारा समझेंगे। तो एग्जाम्पल, हम यहाँ पर पौधे के दो तुलनात्मक लक्षण मानेंगे आधार। ठीक, पौधे के दो तुलनात्मक लक्षणों का आधार मानेंगे। पहला मान लेते हैं कि एक पौधा है, कैसा है, गोल पीले बीज वाला पौधा। ठीक, गोल पीले बीज वाला पौधा। तो ये कैसा पौधा होगा? प्रभावी होगा। ठीक, इसका कैसे किससे क्रॉस कराएंगे? तो गोल का क्या होता है? झुर्रीदार। गोल का उल्टा क्या हो गया? झुर्रीदार। झुर्रीदार। अब पीले का उल्टा क्या हो गया? हरा, क्योंकि ये दोनों रंग है, पीला रंग है तो हरा रंग हो गया। गोल होता है बिल्कुल सर्किल और झुर्रीदार होता है ब्रिंकल, मतलब जैसे टेढ़ा मेढ़ा। ठीक, तो उसे बोलता है झुर्रीदार। तो झुर्रीदार हरे बीज वाला पौधा। ठीक, ये कैसा है? ये अप्रभावी है। और प्रभावी है या अप्रभावी है ये हम लोग को कैसे पता चलेगा? भैया देखिए, जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको पता चल जाता है कि कौन सा प्रभावी है कौन सा अप्रभावी है। यहां तो हम एक्सपेरिमेंट, मेंडल जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, इसीलिए हमको पहले से पता चल जाता है, क्योंकि यहां पर हमको एक्सपेरिमेंट पहले किया कराया मिल गया तो हमें पहले से पता चलता कि हाँ ये तो प्रभावी है। अगर नहीं पता होता तो हम एक्सपेरिमेंट करते, फिर उनका अध्ययन करते, उनके जीन्स का अध्ययन करते, तब हमें पता चलता कि कौन सा प्रभावी है कौन सा प्रभावी है। और यहाँ तो मेंडल पहले ही प्रयोग कर चुके हैं तो हम लोग केवल उनको पढ़ना है बस। तो इसीलिए हमें पहले से पता चलता है कि ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। तो इसके क्या लेंगे? अब जीन्स लेंगे।
ठीक, जीन्स कैसे, गोल को क्या कहते हैं, राउंड, तो आर आर। अब दो क्यों लिए, क्योंकि जीन्स हमेशा कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं, इसलिए दो लिए, सिंगल नहीं लिया। अब पीला, पीला को क्या कहते हैं, येलो, तो वाई वाई। अब देखिए ये गोल के जीन्स हो गए और ये पीले के जीन्स हो गए। अब यहां पर झुर्रीदार, तो झुर्रीदार का हमने बताया था कि जो लक्षण इधर प्रभावी के माने जाते हैं, हमेशा अप्रभावी के लक्षण कैसे होते हैं, उसका स्मॉल लेटर ही होता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपके जीन्स हो गए, क्या हो गए, जीन्स हो गए। अब क्या लेंगे, युग्मक, युग्मक ले लेंगे। तो देखिए युग्मक क्या होंगे, इसके युग्मक बनेंगे। अब युग्मक कैसे बनाएंगे, जैसे आप बनाते थे कैपिटल आर कामा कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक, कैपिटल आर कामा कैपिटल आर। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पहले तो प्रभाविता के नियम में, पृथक्करण के नियम में सर ने तो कामा लगा दिया दोनों में और दोनों जीन्स युग्मक बन गए। बिल्कुल गलत, इसमें ऐसा नहीं होगा। आपको बता दे रहे हैं कि इसमें ऐसा नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि आप यही गलती करेंगे जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आप सबसे पहली गलती यही करेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों को अलग कर देंगे, इसमें स्मॉल आर और स्मॉल वाई को दोनों को अलग कर देंगे, कामा लगा देंगे, बोल देंगे हमारे युग्मक बन गए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये स्वतंत्र हैं। देखिए हमेशा कैपिटल आर को किसके, देखिए दोनों जो आर है वो एक साथ रहेंगे, लेकिन इसीलिए तो इसको स्वतंत्र अभिवन का नियम कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो जीन्स होते हैं जब वो युग्मकों में आते हैं तो स्वतंत्र हो जाते हैं और अनियमित ढंग से संयोग करते हैं। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ चला जाएगा और ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ चला जाएगा, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई ऐसे बन जाएगा। ठीक, ऐसे, तो ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ, ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ, तो ये दोनों अब आपस में युग्मक बना लिए। ठीक, अब इसके मतलब इन दोनों के लक्षण मिलकर युग्मक बनाएंगे, क्योंकि युग्मक तो हमेशा 100% बनाएंगे, 200% तो बना नहीं देंगे। ठीक, तो युग्मक हमेशा 100% बनाएंगे, तो 50% कैपिटल आर कैपिटल वाई के युग्मक और 50% कैपिटल आर कैपिटल वाई के युग्मक, तो 100% युग्मक इसके बन गए। सेम टू सेम इसी तरीके से इसमें भी कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई कामा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये इस प्रकार से युग्मक बनेंगे। गलती नहीं करना, कामा नहीं लगाना है, आर को वाई के साथ मिलाकर, क्योंकि दोनों जीन्स जो हैं युग्मकों में आ जाएंगे, इसका जीन्स और इसका जीन्स दोनों मिलकर युग्मक में आएंगे। ठीक, तो अब इसका हम क्रॉस करा देते हैं। इसका हम क्रॉस करा देते हैं। अब देखिए ये पुनेट के चौकोर खाने की विधि है, इसमें क्या होगा, इधर ऊर्ध्वाधर खाने इधर क्षैतिज खाने, तो हम इधर थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं इसको। ठीक, तो अब देखिए इसको, इन दोनों को हम इधर क्षैतिज खाने में रख लेते हैं, उसको ऊर्ध्वाधर खाने में रख लेते हैं। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई इधर रख लिया, उनको बचे तो इधर स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। एक को हम मेल मान लें, एक को फीमेल मान लें हम। ठीक, एक को मेल मान लिया जाए और एक को फीमेल मान लिया जाए, तो हम इसको मेल मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, फीमेल मान लेते हैं। इन जो युग्मक बने, तो ये आधे युग्मक जो इधर के युग्मक हैं उनको मान लिया मैंने कि ये मेल है और ये फीमेल है, मान लिया, क्योंकि मान ही सकते हैं इसमें, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो हमें पता चलता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो अब देखिए इसका इसके साथ, तो देखिए अब क्या होगा, युग्मक तो आ गए स्वतंत्र होकर, लेकिन अब एक्सपेरिमेंट होने के बाद रिजल्ट जो आएगा वो तो ऐसा ही आएगा। देखते हैं, कैपिटल आर जो आर होगा वो हमेशा आर के साथ रहेगा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। ठीक, अब क्या होगा, ये कैपिटल आर इस आर के साथ, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इधर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर ये कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इधर भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इस दोनों के साथ, फिर इसका इस दोनों के साथ। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो देखिए ये आर इस आर पर क्या है, प्रभावी है, ये प्रभावी लक्षण इस प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देगा। तो कैसे, ये कौन सी पीढ़ी आ गई, F1 पीढ़ी आ गई। ठीक, ये F1 पीढ़ी है
और F1 पीढ़ी में सभी जो भी हमें बीज प्राप्त हुए और उनसे जो पौधे प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे। तो देखिए ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर पर प्रभावी, तो मतलब कैपिटल आर किसका है, गोल का है, कैपिटल वाई किसका है, पीले का है। तो ये जितने भी पौधे ये प्राप्त होंगे, जितने भी बीज प्राप्त होंगे, तो वो जो प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, गोल पीले बीज वाले संकर पौधे। संकर क्यों, क्योंकि इसमें अप्रभावी का लक्षण भी मौजूद है। अप्रभावी लक्षण कौन, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हम लिख देंगे F1 पीढ़ी में सभी कैसे, 100% गोल पीले बीज वाले संकर पौधे ये हमें प्राप्त हुए F1 पीढ़ी में। अब F1 पीढ़ी के पौधों के मध्य क्या कराएंगे, सेल्फ क्रॉस करा देंगे, स्वपरागण करा देंगे। आपको बताया था स्वपरागण का मतलब क्या होता है, स्वपरागण का मतलब क्या होता है कि जो भी हम पौधे प्राप्त हुए, जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनके परागकण निकालकर हम इन्हीं पौधों के पुष्प के ऊपर डाल देंगे, तो वो हो जाएगा स्वपरागण। तो जो स्वपरागण कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यही दोनों जीन्स ले लेंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इधर क्या ले लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या है, ये हैं जीन्स, ठीक, ये हो गए जीन्स। अब ये क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे, ठीक। तो युग्मक कैसे बनाएंगे, अब युग्मक बनाने पर ध्यान देना है इसमें। देखिए अब ये युग्मक ऐसे नहीं बनाएंगे, कैपिटल और स्मॉल दोनों को अलग कर दिया। अब देखिए एक प्रभावी का युग्मक, एक अप्रभावी का, मतलब जीन है, ये जीन प्रभावी का, ये अप्रभावी का, ये प्रभावी का, ये अप्रभावी का। तो इसी प्रकार से उधर है। तो अब हम एक प्रभावी का देखिए, इस आर का हम इन दोनों के साथ, इन दोनों वाई के साथ, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई हो गया। अब ये हो गया। अब बचा हमारे पास कौन, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर का फिर इन दोनों वाई के साथ, तो इसके साथ इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखिए हमारे क्या बन गए, ये युग्मक बन गए। यही तो है, क्योंकि जो प्रभावी और प्रभावी लक्षण था ये स्वतंत्र हो गए, इनको दोनों को साथ में रहना था, लेकिन ये स्वतंत्र हो गए। तो स्वतंत्र हो जाने के बाद अब जहां इनका जहां मन आएगा वहां जाएंगे ये, तो स्वतंत्र हो गए। तो स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने अनियमित ढंग से संयोग कर लिया, अनियमित ढंग से संयोग किया कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। तो इसलिए जो जीन्स थे वो कहाँ आ गए, युग्मक में आ गए। और जब ये फर्टिलाइजेशन करेंगे तो उसी के अनुसार पौधे प्राप्त होंगे। बिल्कुल सेम इधर भी यही है, तो वही यहां भी रहेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखिए हमारे युग्मक बन गए। अब हमें खाने कितने बनाने, एक तरफ 4 रखने हैं, एक तरफ 4 रखने हैं, तो कितने खाने बन जाएंगे, 16 खाने बनेंगे। तो चलिए बना लेते हैं खाने इनके 16। खाने बना लेते हैं इनके। तो 1 2 3, ठीक। तो ये 4 खाने बन गए। फिर इधर से हमें भी ऐसे बनाने हैं, तो 1 2 3। तो देखिए अब हमारे कितने बने, 1 2 3 4 और उधर 4, तो ये हमारे 16 खाने बन गए। अब हम जो ये पूरा सेट है एक तरफ रख देंगे और वो पूरा सेट है एक तरफ रखेंगे, मतलब ये पुनट के चौकोर खाने की विधि है। तो एक तरफ लिखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक। अब ये इधर रख दिए। अब उधर वाले भी कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई।
तो इस प्रकार से पुनट के चौकोर खाने की विधि के द्वारा हमने जो युग्मक बने थे उनको रख दिया। अब इनका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, बिल्कुल सेम जैसे उसमें हुआ था, उसमें हमने 2 में कराया था, इसमें 4 में करवाएंगे, बस इतना ही अंतर हो जाता है। तो देखते हैं इसका पहले इन चारों के साथ, इसका पहले इन चारों के साथ। देखिए कैपिटल आर, ठीक, फिर कैपिटल वाई, ये हो गया। अब दूसरे में कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर इसका इसके साथ तो कैपिटल आर, क्योंकि इस पहले हम स्मॉल आर रख सकते हैं लेकिन हम स्मॉल आर पहले नहीं रखेंगे, इससे कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम पहले कैपिटल रखेंगे उसके बाद स्मॉल। तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ये हो गया। फिर उसके बाद चौथा तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये हो गया। अब इसको उठा लिया, फिर इनके चारों के साथ करा दिया, तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये हो गया। फिर इसका इसके साथ तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। देखिए यहाँ पर स्मॉल वाई है, यहाँ पर कैपिटल वाई है, तो हम कैपिटल वाई को पहले रखेंगे। फिर इसका इसके साथ तो क्या हो गया, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ठीक। तो इस प्रकार से हो गया। अब इसका करवाएंगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर इसका इसके साथ तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर इसका इसके साथ तो स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ठीक। फिर इसका इसके साथ तो स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये हो गया। फिर इसका इसके साथ फिर शुरुआत करेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर इसका कैपिटल आर, स्मॉल वाई, फिर इसका इसके साथ तो स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ठीक। फिर इसका इसके साथ तो स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब देखिए हमारे ये फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये आ गया। अब इसमें देखिए जो इनका दृश्य अनुपात होगा, जो दृश्य अनुपात होगा वो कितना होगा, दृश्य अनुपात मतलब फिनोटाइप कितना होगा, 9:3:1, ठीक। और अगर आपको हम जीन अनुपात बताना चाहें तो बता सकते हैं, जीन अनुपात कितना होगा, जीन अनुपात वैसे तो कहीं पर इसका जीन अनुपात बताया नहीं जाता है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि जीन अनुपात कितना होता है। 12 का टेबल आपको याद होगा, 12 का पहाड़ा याद होगा। चलिए 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, फिर 12 और फिर 12 फिर 1। देखिए 12 दूनी 24, 24 कितना होता है, 12 12 मिलकर 24 होता है, दोनों एक ही हैं, तो इनके बीच में अनुपात लगा देंगे। तो इनका जो जीन अनुपात होता है वो जीन अनुपात बन गया हमारा। जीन अनुपात कितना होता है, 1:2:2:4:1, 1:2:1:1। तो ये हमारा हो गया जीन अनुपात। जीन अनुपात तो ऐसे कहीं पर पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से आपका ये स्वतंत्र व्यूहन का नियम पूरा होता है। तो यहाँ पर हमने एक चीज छोड़ दी है, यहाँ पर जो है आप इसे मेल और फीमेल, क्योंकि मेल फीमेल तो होंगे ही, क्योंकि ये युग्मक होते हैं मेल और फीमेल के ही, तो आप इसको मेल और फीमेल मान सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है स्वतंत्र व्यूहन का नियम कंप्लीट होता है। अब इसको समझना है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ठीक। तो अब इसको देख लेते हैं। अब एक्सपेरिमेंट भी हो गया, अब इसको शुरुआत से देखते हैं। यह नियम द्विसंकरण क्रॉस पर आधारित है। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर पौधे के 2 लक्षण लिए हैं। जैसे एक बीज है,
एक बीज है, एक पौधा है और उस पौधे का बीज है और उस बीज के दो लक्षण हैं। वो बीज कैसा है, गोल है और उसका कलर कैसा है, पीला है। तो एक बीज के कितने लक्षण हो गए, दो हो गए। तो इसलिए कैसा हो गया, ये द्विसंकरण क्रॉस हो गया। कैसा हो गया, द्विसंकरण क्रॉस हो गया। तो यह नियम द्विसंकरण क्रॉस पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब पौधे के दो तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी में सभी संकर पौधे उत्पन्न होते हैं। कैसे पौधे उत्पन्न होते हैं, संकर पौधे उत्पन्न होते हैं। प्रभावी लक्षण वाले संकर पौधे उत्पन्न होते हैं। कैसे, प्रभावी लक्षण वाले संकर पौधे उत्पन्न होते हैं। देखिए, दो तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त हुए, प्रभावी लक्षण वाले संकर पौधे प्राप्त हुए। तो ये प्रथम पीढ़ी हो गई। अब फिर प्रथम पीढ़ी के पौधों के मध्य क्या कराया गया, स्वपरागण कराया गया। तो जोड़े के जीन, वो लिखा है, जोड़े के जीन एक दूसरे से क्या हो गए, स्वतंत्र होकर कहां जाते हैं, युग्मकों में आ जाते हैं। एक दूसरे से, देखिए इसको इसके साथ रहना चाहिए था लेकिन ये नहीं रहा, ये कहां आ गया, वाई के साथ आ गया। भाई वाई तो दूसरा जीन है ना, वाई तो दूसरा जीन है, वाई तो पीले का जीन है, लेकिन जो गोल था वो पीले के साथ आ गया। तो ये स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्र होकर कहां आ गया, युग्मकों में आ जाता है। फिर ये युग्मकों में आ जाता है और निषेचन के समय अनियमित ढंग से संयोजित होकर नए नए संयोग बनाता है। नए नए जो है, अभी हमने लिया क्या था, गोल और पीले लिया था और इधर झुर्रीदार हरे लिया था, लेकिन यहां पर नए संयोग बनेंगे। अभी कौन बनेंगे हम आपको बताएंगे। तो नए संयोग बनते हैं। तो F2 पीढ़ी में प्राप्त होने वाली संततियों का दृश्य अनुपात अर्थात फिनोटाइप कितना होता है, 9:3:1 होता है। तो ये हो गया फिनोटाइप। तो यही लिखा हुआ है जो एक्सपेरिमेंट किया गया। अब उदाहरण क्या लिखेंगे, उदाहरण में लिखेंगे कि जैसे उदाहरण क्या लिखेंगे, बस जो लिखा हुआ है वही लिखते जाएंगे। गोल पीले बीज वाले प्रभावी पौधे का हरे झुर्रीदार हरे बीज वाले अप्रभावी पौधे से जब क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी गोल पीले बीज वाले संकर पौधे उत्पन्न होते हैं। ठीक, फिर F1 पीढ़ी के पौधों के मध्य स्वपरागण कराते हैं तो जो F2 पीढ़ी होती है, ये कौन सी पीढ़ी है, ये F2 पीढ़ी है। ये कौन सी पीढ़ी है, F2 पीढ़ी है। ठीक, तो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है और F2 पीढ़ी में जो दृश्य अनुपात होता है वो 9:3:3:1 प्राप्त होता है। तो ये आपका उदाहरण लिख गया। उदाहरण लिखने के बाद फिर हम इसको लिख देंगे। ठीक, तो अब आपको एक चीज बता देते हैं, नए नए संयोग प्राप्त होते हैं। क्या नया प्राप्त हुआ देखते हैं। देखिए ये कैसा, देखिए इसमें जो दृश्य बताया गया, दिखने में जो ये बीज प्राप्त हुए 16, तो ये 16 में से 9 एक तरीके के बीज हैं, 9 एक तरीके के बीज हैं, 3 एक तरीके के हैं और 3 एक तरीके के हैं और केवल एक जो है सिंगल वो एक तरीके का बीज है। तो वो कौन से 9 है देख लेते हैं। देखिए हम इनको एक विशेष ब्रैकेट में बंद करेंगे, जितने भी एक तरीके के बीज हैं उनको एक ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो ये 2 हो गए, फिर ये 3 हो गए, फिर ये चौथा हो गया। ठीक, फिर ये 5वां, फिर ये 6ठा, फिर ये 7वां, फिर ये 8वां, फिर ये 9वां। तो ये देखिए जो 9 बीज हैं ये एक जैसे हैं। कैसे, देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, तो ये कैसे हैं, गोल पीले बीज वाले हैं। तो जो 9 बीज हैं वो कैसे हैं, गोल पीले बीज वाले हैं। कैसे हैं ये सभी कैसे हैं, गोल पीले बीज वाले पौधे हैं, बीज वाले पौधे हैं। ये सभी गोल पीले बीज वाले पौधे हैं। जितने भी ये 9 प्राप्त हुए सभी ये कैसे हैं, गोल पीले बीज वाले पौधे हैं। अब 3 कौन से अलग अलग हैं, देखिए सब में कैसे ही, ये देखिए कैपिटल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर पर प्रभावी, ये कैपिटल वाई स्मॉल आर पर, तो ये कैसा होगा, गोल हो गया। मतलब जितने भी ये हमने चौकोर खाना बनाया है ये सब 9 बिल्कुल एक जैसे बीज हैं। और कैसे बीज हैं, ये गोल पीले बीज वाले पौधे हैं। अब बचे हमारे पास 3, तो 3 कौन कौन से अलग हैं, देखिए ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल वाई है। तो देखिए ये कैसा हो गया बीज, ये कैसा हो गया, कैपिटल आर कैसा है, गोल है, और स्मॉल वाई कैसा है, गोल हरा। तो ये बीज कैसा हो गया, ये इसको अलग तरीके से दिखा देते हैं। तो ये कैसा हो गया, गोल हरा। कैसा हो गया, गोल हरा बीज हो गया। अब देखिए कहीं पर और है ऐसा कोई, तो ये देखिए है, ये भी कैसा हो गया, ये भी कैसा हो गया, गोल हरा हो गया। हरा क्यों, क्योंकि स्मॉल वाई है, और कैपिटल गोल क्यों, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर प्रभावी है। ये भी कैसा हो गया, गोल हरा हो गया।
ठीक, एक और होगा कोई गोल हरा, तो देख लेते हैं। ये देखिए, ये गोल और हरा है। ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर जो है ये कैसा हो गया, गोल हरा बीज वाला हो गया। तो 3 कैसे हो गए, तो ये गोल हरे बीज वाले हो गए। अभी 3 और एक जैसे होंगे, देखिए ये और ये, तो ये इसको किसी और ऐसे दिखा देते हैं, किसी और चीज से ऐसे दिखा देते हैं। ठीक, तो ये जो 3 हो गए इसको बंद नहीं करेंगे, नहीं तो एक जैसा लगेगा ये। ठीक, तो देखिए ये और ये हो गए 3 एक जैसे। ये कैसे हो गए, देखिए स्मॉल आर किसका लक्षण है, झुर्रीदार। स्मॉल आर किसका लक्षण है, झुर्रीदार का है। तो देखिए दोनों स्मॉल आर है। कैपिटल वाई किसका है, पीले का। तो ये कैसा हो गया, झुर्रीदार पीला। कैसा हो गया, झुर्रीदार पीला हो गया। ये बीज कैसे, ये तीनों बीज कैसे हैं, झुर्रीदार पीला, ये वाला और ये वाला। ये कैसे लक्षण हो गए, झुर्रीदार पीले बीज वाले हो गए। अब बचा ये कैसा हो गया, एक कैसा हो गया, ये हो गया देख स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई, तो कैसा हो गया, झुर्रीदार हरा। ये कैसा है, ये है झुर्रीदार हरा। अब देखिए 9 कौन है, तो 9 ये हो गए सीधे। देखिए ऐसे जाइए, ऐसे चले आइए, फिर ऐसे जाइए, मतलब पूरा एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये जो 9 है, 9 हो गए गोल पीले बीज वाले। 3 कैसे हो गए, गोल हरे बीज वाले। फिर जो 3 है वो कैसे हो गए, झुर्रीदार पीले वाले। बचा बेचारा एक कैसा हो गया, झुर्रीदार हरा। अब अच्छा एक बात बताइए हम लोगों को, जैसे हमने लक्षण कौन से लिए थे, गोल पीले बीज वाले और झुर्रीदार हरे बीज वाले। ठीक, 2 लक्षण माने थे हमने। फिर बेचारा ये गोल हरा कहां से आ गया, हमने कहीं पर गोल हरा तो लिया नहीं है, ना ही हमने जो है झुर्रीदार पीला लिया है। कहीं पर झुर्रीदार पीला लिखा हुआ है, तो हमने तो झुर्रीदार पीला भी नहीं लिया और गोल हरा भी नहीं लिया। तो जो ये लक्षण प्राप्त हुए, अर्थात जो ये 3 और 3 अनुपात जो प्राप्त हुआ, ये जो बने ये नए संयोग बने हैं। क्या बने हैं, ये नए संयोग हैं। बनना क्या था, गोल पीले बीज बनने थे या झुर्रीदार हरे बनते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये बन कैसे गए, गोल हरे हो गए और गोल झुर्रीदार पीला हो गया। मतलब ये तो नया संयोग हो गया, तो नए बीज बन गए। तो इन्हें क्या कहते हैं, ये किस कारण से बने, ये स्वतंत्र अव्यूहन के नियम के कारण बने। क्योंकि ये स्वतंत्र जो युग्मक स्वतंत्र हुए थे और युग्मकों में पहुंच गए थे, तो जब निषेचन हुआ तो ये नए नए संयोग बन गए। तो जो 3 अनुपात है, ये नए नए संयोग होते हैं। तो ये आपका मेंडल का स्वतंत्र अव्यूहन का नियम था। ठीक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, केवल हमें लक्षण मानने हैं और इसी लक्षण के हिसाब से क्रॉस कराना है। बस युग्मक बनाते समय ध्यान रखना, कैपिटल आर को और स्मॉल कैपिटल वाई को, दोनों को एक साथ रखना है, क्योंकि युग्मक बनेंगे तो दोनों के युग्मक एक साथ बन जाएंगे। ये ना करना कैपिटल आर कामा कैपिटल वाई नहीं करना, ये नहीं करना है आपको, ऐसे बनाने हैं। और फिर जब इनका सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो इसका इस दोनों के साथ और फिर इसका इस दोनों के साथ करा देंगे क्रॉस, बन जाएंगे युग्मक। एक तरफ रखेंगे मेल को, एक तरफ फीमेल को रखकर इनका सीधे सीधे क्रॉस करा देंगे चारों से, और जो दृश्य अनुपात और जीवन अनुपात प्राप्त होगा उसको लिख देंगे। आपको बता दें कि दृश्य अनुपात और जीवन अनुपात लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद हमें यह भी तो पता चलना चाहिए कि कौन से कितनी चीजें प्राप्त हुई हैं। तो ये मेंडल का प्रभाविता का, वो मेंडल के स्वतंत्र अव्यूहन का नियम था। ठीक, तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको करके देख लीजिए, और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए, हम आपको फिर से दोबारा बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद।